अंधेरी रात, एक अकेली महिला और एक कैब जिसका इंतजार हो रहा है। सुनने में तो ये किसी भी आम रात की कहानी लगती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही मामूली सा सफर हकीकत और वहम के बीच की सारी लकीरों को मिटा दे। आज हम एक ऐसी ही वायरल हिंदी हॉरर कहानी के हर पहलू को कुरेद कर देखेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद अगली बार कैब बुक करते वक्त मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दे। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही आम सी ख्वाहिश से, बस एक कैब मिल जाए। ये ख्याल है निशा का, हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर, जो एक लंबी थका देने वाली नाइट शिफ्ट के बाद बस किसी भी तरह घर पहुंचना चाहती है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक कैब। तो ये है पहला हिस्सा, एक जानी पहचानी राइड। अनहोनी के लिए यहाँ मंच तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी होती है ना। ऊपर से देखने पे सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल रोज जैसा, लेकिन इसी रोजमर्रा के पर्दे के पीछे कुछ बहुत अजीब, कुछ बेचैन करने वाला शक्ल ले रहा था। तो मिलिए निशा से। निशा का काम है देर रात कंटेंट मॉडरेशन का, मतलब वो काम जो आंखों को थका देता है। और वो वाकई में थकी हुई है। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं। वो बस अपना फोन उठाती है और एक कैब बुक करती है। कैब आती है, ड्राइवर का नाम है महेश पाटिल। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन ये लगातार तीसरी रात है जब उसे वही ड्राइवर मिला है। अब ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और ही होने वाला है? और यहीं पर पहली बार कुछ खटकता है, एक छोटी सी अजीब सी डिटेल। निशा को याद ही नहीं कि उसने ड्राइवर को अपनी सोसाइटी का रास्ता बताया भी है, लेकिन ड्राइवर को पहले से ही पता है, पवई वाला रास्ता। निशा सोचती है चलो ठीक है, ऐप की वजह से होगा, और इस बात को जाने देती है। लेकिन क्या ये मामला वाकई इतना सीधा है? अब आता है कहानी का अगला हिस्सा, वो बेचैन कर देने वाला मोड़। ये वो वक्त है जब सफर अपने तय रास्ते से भटकना शुरू कर देता है। और ये कोई छोटा मोटा भटकाव नहीं है, ये एक बड़ा और जानबूझकर लिया गया गलत मोड़ है। जो रोज का रास्ता है उसे छोड़कर महेश गाड़ी को एक सुनसान अंधेरे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मोड़ देता है। बस यही एक मोड़ निशा के साथ साथ हर सुनने वाले के दिल में एक खटका पैदा कर देता है। और इसके बाद गड़बड़ियों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक अजीब बात नहीं है, बल्कि एक के बाद एक नामुमकिन लगने वाली चीजें होने लगती हैं। कार एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में घुसती है। फिर रेडियो पर अचानक कई साल पुराना 2 जुलाई 2012 का न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। फिर सड़क पर एक साई दरबार रेस्टोरेंट का होर्डिंग जो कुछ देर बाद फिर से सामने आ जाता है। और आखिर में उसके फोन पर जीपीएस का तीर बस एक जगह जम जाता है। हकीकत जैसे बिखर रही है। और जब निशा हिम्मत करके पूछती है तो महेश का जवाब क्या होता है? मैडम, रात में मैं वही रास्ता लेता हूं जहां कम रुकावट हो। इतना शांत, इतना बेपरवाह जवाब। ये अंदाज उस खौफनाक माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देता है, जैसे कि कुछ भी तो गलत नहीं है। और सच कहूं तो यही बात तो सबसे ज्यादा गलत लगती है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा, हकीकत से एक कॉल। ये वो पल है जब दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराने वाली हैं, और बस एक फोन कॉल निशा की हकीकत को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगी। और ये है वो टकराव। फोन पर उसकी दोस्त सना है और दोनों की हकीकतें बिल्कुल अलग हैं। निशा कह रही है मैं कैब में हूँ, सना कह रही है तुम गेट से कभी निकली ही नहीं। निशा बताती है ऑफिस से 10 मिनट पहले निकली। उधर से जवाब आता है तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी। और सबसे अजीब, निशा कहती है ड्राइवर महेश है, और सना गार्ड कह रहा है तुम इंतजार कर रही हो। एक ही इंसान एक ही वक्त पर 2 जगहों पर, ये कैसे मुमकिन है? और इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, कॉल कट जाती है और उसके फोन की स्क्रीन काली पड़ जाती है। बैटरी का आइकॉन 1-2 बार तेजी से झपकाता है और बस फोन बंद। हकीकत से जो एक आखिरी धागा जुड़ा था वो भी अब टूट चुका है। अब वो इस अजीब सफर में पूरी तरह अकेली है और फंस चुकी है। अगला हिस्सा, भूत का सामना। अब जब बाहर की दुनिया से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो निशा को उस भयानक सच का सामना करना ही होगा जो उसके साथ कार में बैठा है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। और अब डर के मारे उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे अपनी ट्रिप हिस्ट्री याद आती है। पिछले साल 2 जुलाई को महेश के साथ एक ट्रिप जो पूरी हो चुकी थी। फिर उसे एक सेव किया हुआ न्यूज़ आर्टिकल याद आता है।
हाईवे पर छोटे मंदिर के पास ऐप कैब ड्राइवर की मौत। और उस खबर में जो तस्वीर थी वो अजीब तरह से महेश जैसी ही दिखती थी। तारीख, ड्राइवर और खबर, सारी कड़ियां अब जुड़ रही हैं। तभी उसकी नज़र कार की घड़ी पर पड़ती है। वक्त हुआ है 3:33। और फिर सेकंड की सुई वहीं जम जाती है। वक्त रुक गया है। कहते हैं ना, ये विचिंग आवर होता है जब जिंदों और मुर्दों की दुनिया के बीच का फासला लगभग खत्म हो जाता है। और इसी रुके हुए वक्त में महेश पाटिल आखिरकार अपना राज खोलता है। वो बताता है, ठीक 1 साल पहले इसी रात मैं एक यात्री को घर छोड़ने जा रहा था। मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। जो पैसेंजर था वो भाग गया और जब तक एम्बुलेंस पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। वो एक रूह है जो अपनी आखिरी जानलेवा ड्राइव को बार बार दोहराने के लिए मजबूर है, एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में कैद। अब यहाँ पर डर की जगह निशा के दिमाग में एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। उसे एहसास होता है कि वो भी महेश के साथ इस लूप में फंस चुकी है और इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं। वो एक फैसला करती है। वो महेश से कहती है, गाड़ी वापस मोड़ो। उनकी मंजिल वही हनुमान मंदिर जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था। उसे लगता है कि इस भूतैया सफर की जड़ तक जाकर ही इससे निकला जा सकता है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। एक यादगार तस्वीर। ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ सुलझ गया, ये भयानक रात खत्म होने वाली है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद कुछ रातों की नींद उड़ा दे। और अचानक निशा अपनी आंखें खोलती है। वो कैब में नहीं बल्कि अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा है। तभी उसकी दोस्त सना वहां पहुंचती है और बताती है कि वो इंतजार करते करते सो गई थी और उसकी कैब तो कब की कैंसिल हो चुकी थी। तो क्या वो सब महज एक बहुत ही डरावना, असली सा लगने वाला सपना था? दिमाग तो यही कहता है कि हाँ, ये बस थकावट की वजह से देखा गया एक बुरा सपना था, और क्या हो सकता है। लेकिन दिल में एक शक है, एक खटका है जो उसे अपना फोन उठाकर एक आखिरी बार चेक करने पर मजबूर करता है। और यही एक एक्शन सब कुछ बदलने वाला है। और ये है वो खोज जो रोंगटे खड़े कर देती है। उसके फोन की गैलरी में सबसे ऊपर एक नई तस्वीर है। उस तस्वीर का टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई है और कार के रियर व्यू मिरर में महेश बैठा है और सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। एक भूत जो डिजिटल दुनिया में अपनी मौजूदगी का एक पक्का सबूत छोड़ गया है। वो तस्वीर जो सपने और हकीकत के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देती है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब रात की आखिरी राइड ली जाती है तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में होता है। ये कहानी हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसे और उसके पीछे छिपे अनजाने खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक हो तो बस ये याद रखिएगा कि हम कभी नहीं जानते कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे असल में कौन बैठा है।